Hello friends, my name is नीरज कुशवाहा and I welcome you to my YouTube channel नीरज एजुकेशन वर्ल्ड। आज जो होगा हमारा रीजनिंग का ये सेकंड लेक्चर होगा और सेकंड लेक्चर में हमने जो टॉपिक लिया है दैट इज कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग की बात करें अगर हम तो ये एक ऐसा चैप्टर है जो पूरी रीजनिंग की आप इसको आत्मा बोल सकते हो, एक टाइप से ये पूरी रीजनिंग की जान है क्योंकि ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर की हेल्प से आप जो है 3-4 चैप्टर और है रीजनिंग में जिनके सम्स जो है इजीली सॉल्व आउट कर सकते हो और एक अच्छा खासा स्कोर रीजनिंग में आप जो है इम्प्रूव कर सकते हैं आप अपना। ठीक है, तो कम से कम 3 या 4 क्वेश्चंस जो हैं आप जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो 3 या 4 क्वेश्चंस जो है ओनली विद द हेल्प ऑफ दिस चैप्टर आप जो है आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, तो आज जो है हम इस चैप्टर को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कुछ मेथड देखेंगे और उसकी हेल्प से हम जो है उस मेथड की हेल्प से सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस जो हैं किसी भी लेवल का हो, चाहे वो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, आईबीपीएस, बैंक पीओ, यूजीसी नेट, एसएससी, सीजीएल, सीडीएस, सीपीओ, ईपीएफओ, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, हर टाइप के क्वेश्चंस मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं और ये हर किसी के लिए इक्वली बेनिफिशियल रहने वाला है। कोडिंग और डिकोडिंग में आपको बस कॉन्सेप्ट पे पकड़ होनी चाहिए। क्वेश्चंस चाहे किसी भी एग्जाम्स में पूछा गया हो, किसी भी लेवल का हो, आप जो है इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चंस मैं दिखा देता हूँ आपको। हमने जो है हर टाइप के क्वेश्चंस इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं हम इसमें, चाहे वो यूपीएससी हो, बैंक पीओ हो गया आपका, आरबीआई हो गया, एसबीआई पीओ, फिर आपका यूपीएससी, ईपीएफओ, एसएससी अभी इसके फॉर्म निकले हुए हैं, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल के भी इसमें मैंने इंक्लूड किए हैं, एसएससी एसआई के, सीजीएल के, सीएचएसएल के, सीएपीएफ, एसएससी सीएचएसएल। तो हर टाइप के क्वेश्चंस हम इसमें इंक्लूड करेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आज जो है 20 रहेंगे और 20 क्वेश्चंस में मैं इस टाइप से ये क्वेश्चन कराऊंगा कि जो है आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्रैक हो जाए। हर टाइप के सवाल मैंने इसमें इंक्लूड किए, एक ही टाइप नहीं, आपको जो है हर टाइप के सवाल इसमें देखने को मिलेंगे। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आप जो है इस चैप्टर में बिल्कुल एक्सपर्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हम लेते हैं सबसे पहले कुछ बेसिक डिस्कशंस करते हैं जो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्पफुल रहेगा। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले अप्रोच डिस्कस कर लेते हैं, क्या अप्रोच लगनी है इसमें, क्या मेथड यूज़ होना है। तो सबसे खुशी की बात यह है कि यहाँ पे आपको डिफरेंट मेथड्स यूज नहीं करने मैथ की तरह, सिर्फ इस चैप्टर में जो है एक ही मेथड यूज होना है। ठीक है, उसकी हेल्प से जो है आप सारे के सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लेंगे। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी जो सिंबल एंड नोटेशन की जो वीडियो लेके आया था उसमें भी आपको बताया था सिर्फ बोर्ड मास का फॉर्मूला यूज होगा और उसी हेल्प से हमने सारे के सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए थे। इसी टाइप से इस वीडियो में भी जो ये कोडिंग और डिकोडिंग वाला चैप्टर है इसमें मैं केवल आपको एक मेथड बताऊंगा और एक ही मेथड की हेल्प से आप जो है ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे इजीली। ठीक है, और वो मेथड भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ क्या आना चाहिए, अल्फ़ाबेट आने चाहिए। अब बोलोगे सर हमें तो आते हैं अल्फ़ाबेट तो आते होंगे लेकिन उनके सीरियल नंबर पे उनको पता होना चाहिए आपको कि कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है। तो हम जो है सबसे पहले इनके सीरियल नंबर जानेंगे, अल्फ़ाबेट में जितने भी लेटर्स होते हैं उनके। ठीक है, तो हमें पता है 26 लेटर होते हैं टोटल। तो ये सारे के सारे 26 लेटर जो होते हैं इनको हम सीरियल वाइज कैसे लर्न रख सकते हैं, वी विल टेक द हेल्प ऑफ ए ट्रिक। और ये एक ऐसी ट्रिक है जो सभी बच्चों को पता होगी, बहुत ही फेमस ट्रिक है। फेमस इसलिए क्योंकि बहुत ही ईजी है, इसकी हेल्प से जो है हम बहुत आसानी से इनको याद रख सकते हैं और दैट इज़ ईज होती। आपको कुछ नहीं करना, ईज होती ध्यान में रखना है और आपको ये सारे के सारे लेटर याद हो जाएंगे इजीली। ईज होती क्यों लिखा है हमने, क्योंकि ये सारे के सारे जो लेटर्स हैं ये 5 की टेबल में आते हैं, 5 के मल्टीपल हैं। 5 ये आता है 10 पे, ये आता है 15 पे, ये 20 पे और ये आता है 25 पे। अब जो बाकी के लेटर बच गए, सपोज करो आपको पता करना है एम, ये वाले तो आप इसी की ट्रिक की हेल्प से पता कर लोगे कि जे आता है भाई 10 पे, टी आता है 20 पे। ठीक है, लेकिन जो बाकी के लेटर हैं, जैसे बीच का कोई भी लेटर पूछ लिया जाता है, एम पूछ लिया जाता है या एफ पूछ लिया जाता है या यू पूछ लिया जाता है या एच पूछ लिया जाता है, कोई भी लेटर हो वो आप जो है क्वेश्चंस की जब प्रैक्टिस करोगे तो वही बीच में आपको इजीली लर्न होते रहेंगे। आपको कुछ नहीं करना, मान लो एफ पूछा है तो ई के बाद एफ आ गया, मान लो एम पूछा है तो
आई जे के एल एम, जे कितने पे आता है 10 पे, तो के एल एम एम आ गया 13 पे। इस टाइप से आपको विद इन सेकेंड आपको वो लेटर भी पता चल जाएंगे। आपको बस ये 5 लेटर्स ध्यान में रखने हैं और इनके सीरियल नंबर, बाकी की तो आप जो है काउंट कर ही लोगे आगे पीछे करके, ठीक है। तो ये ईज होती है, आपको ध्यान में रखनी है और इसी ट्रिक की हेल्प से हम सारे के सारे क्वेश्चन आज उड़ा देंगे इनको बिल्कुल, और बहुत ही ज़्यादा इजी लगने वाले हैं आपको अभी ये क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अरे भैया हो जा इरेज, क्या हो गया तुझको? तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की अप्रोच देखते हैं। देखो, इफ समर इज कोडेड एज रनर, समर को क्या लिख दिया है उन्होंने कोड लैंग्वेज में, रनर लिख दिया है। देन विंटर विल बी, तो विंटर का कोड क्या होगा? ये 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं और हमें बताना है इसमें से कौन सा आंसर है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम जितने भी जो हमें वर्ड दे रखे हैं कोड लैंग्वेज को हम एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं। समर को क्या लिखा है इन्होंने? रनर, तो उसी के नीचे नोट डाउन करना है बिल्कुल लेटर टू लेटर मिला के, ठीक है। रनर बिल्कुल जस्ट उसी वर्ड के नीचे आपको लिखना है ये, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जो ई ज्योति की ट्रिक बताई है मैंने, 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। अभी मैं ये डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। आने वाले क्वेश्चंस में हम कम टाइम लेंगे, पहले डिस्कस कर लेते हैं बिल्कुल बेसिक तरीके से, ठीक है, कैसे कैसे इनको सॉल्व किया जाना है, ठीक है। तो ईज होती के आपको ये सीरियल नंबर ध्यान में रखने हैं और उसी की हेल्प से आप इनको सारे के सारे लेटर्स को इनके सीरियल नंबर लिख दोगे आप। एस कितने पे आता है भाई? एस आता है 19 पे। देखो, टी से पहले आता है एस, क्यू आर एस टी, तो टी कितने पे? 20 पे, तो एक कम कर दिया, कितना आ गया? यू। अब टी के बाद आता है यू, क्यू आर एस टी यू, तो यू आ गया 21 पे। एम आता है 13 पे, ये 13 पे आता है, ये 5 पे आता है और ये आता है 18 पे, क्यू आर एस टी, ठीक है। ये मुझे लर्न है क्योंकि मैंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखी है। अगर आप भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको इजीली लर्न हो जाएंगे, ठीक है। ये जो 20 क्वेश्चन है आप इन्हीं को भी कर लोगे ना, ठीक है, तो आप जो है इजीली कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली इनको सॉल्व कर लोगे। तो आर कितने पे आता है? आर आता है 18 पे, यू आता है 21 पे, एन आता है 14 पे, एन आता है 14 पे, ये आता है 5 पे, ये आता है 18 पे, ठीक है। तो हम इस टाइप से सबसे पहले सीरियल नंबर लिख लेंगे और सीरियल नंबर लिखने के बाद हम मैच करेंगे कि क्या कोड यहाँ पे फॉलो कर रखा है। देखो यहाँ पे 19 है तो 19 की जगह जो 18 नंबर पे लेटर आता है वो लिख दिया यहाँ पे, मतलब 1 माइनस कर रखा है, एक माइनस करके फिर लिख दिया है, एस से पहले वाला लिख दिया है। तो हमें क्या बताना है? विंटर बताना है, तो विंटर में भी हम यही कोड यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम वहां पे कोड देखेंगे कि फर्स्ट लेटर में क्या कोड दे रखा है, उसके बाद जिसमें हमें पूछा है सेकेंड वर्ड में वो कोड हम उसमें अप्लाई कर देंगे। हमें हमें किस में पूछा है? विंटर में पूछा है, तो विंटर यहाँ साइड में लिख लेंगे। विंटर लिख लिया हमने। तो देखो इसके भी लेटर लिख लेते हैं हम, यू वी डब्ल्यू, ये आता है 23 पे, आई जे ये आता है 9 पे, ये आता है 14 पे, ये आता है कितने पे? क्यू आर एस टी 2, टी आता है 20 पे, ये आता है 5 पे और ये आता है 18 पे। आगे पीछे जो है ई ज्योति की हेल्प से आगे पीछे करके लेटर जो है देख सकते हैं, जैसे कि डब्ल्यू जो है तो टी हमें पता है 20 पे, टी के बाद एक आता है टी, यू वी डब्ल्यू, तो यू वी डब्ल्यू 23 पे आ गया ये, ठीक है। 3 नंबर आगे जाना है। इसी टाइप से हम जो है सभी के सीरियल नंबर लिख लेते हैं और उसके बाद जो यहाँ पे पैटर्न लगा है वही पैटर्न हम इसमें लगा देंगे, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि 19 से 1 कम कर रखा है तो हम 23 से 1 कम कर देंगे, मतलब 22, 22 पे आता है तुम्हारा वी। अब यहाँ देख रहे हैं हम u का u एज इट इज है तो i का i एज इट इज रखेंगे, मतलब 9 नंबर पे जो है वो हम एज इट इज रखेंगे। और फिर क्या कर रखा है? m के बाद n आया, मतलब एक ऐड कर रखा है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे भी एक ऐड कर देंगे। तो n के बाद क्या आएगा? o आएगा, ठीक है। डायरेक्टली आप जो है इनको लेटर को भी लिख सकते हो, नंबर लिखना चाहे आप नंबर भी लिख सकते हो। एक ऐड कर रखा है तो ये 15 हो गया, 15 कितने पे आता है? अब लेटर लिखते रहोगे ना, जितना ज्यादा लेटर लिखोगे उतना ज्यादा आपको ये लर्न होते रहेंगे, ठीक है। तो ये आता है किस पे? ये हो गया ओ के लिए हो गया। फिर क्या करा है उन्होंने? फिर दोबारा से 1 ऐड किया है, देखो m के बाद n, तो यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे? 1 ऐड कर देंगे, तो 20 के बाद क्या आ जाएगा? 21 पे आता है u, ठीक है। फिर जो लास्ट वाले दो हैं वो सेम लिख दिए, तो लास्ट वाले दो को हम एज इट इज कॉपी कर देंगे, यहाँ पे लास्ट वाले दो एज इट इज कॉपी कर देंगे ई आर। तो देखो VIOUER, तो ऑप्शन देखते हैं हम VIOUER, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। ये था यूपीएससी सी सेट में, ठीक है। यूपीएससी में जो प्री का एग्जाम्स होता है उसमें 2 एग्जाम होते हैं,
एक होता है सी सेट, एक होता है जी सेट। तो जी सेट में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, डिफरेंट डिफरेंट जो है सब्जेक्ट्स जो है पूछे जाते हैं। जो सी सेट होता है उसमें इंग्लिश कम्युनिकेशन, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन बोल सकते हो आप, इंग्लिश और रीजनिंग और मैथ्स, ये 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा जो बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी की ही नहीं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये चैप्टर तो मस्ट है। अगर रीजनिंग में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये चैप्टर तो सीख ही जाओ, ठीक है। इस चैप्टर की हेल्प से और चैप्टर आपको बहुत इजीली आ जाएंगे। 3-4 चैप्टर में और में ये कॉन्सेप्ट यूज होता है तो वो भी आपको इजीली आ जाएंगे, ठीक है, सिर्फ अकेले इस चैप्टर की हेल्प से। तो कुछ नहीं करना होता, सिर्फ क्या ध्यान रखना है, ईज होती ध्यान में रखना है। ईज होती की हेल्प से क्वेश्चन को नोट डाउन करके उनके सीरियल नंबर लिख लो ईज होती की हेल्प से, और फिर पैटर्न देखो क्या पैटर्न फॉलो कर रखा है। देखो यहाँ पे एक बढ़ा, यहाँ पे एक घटा के लिख दिया था, ये सेम लिख दिए थे, एक बढ़ा दिया था, यहाँ पे एक बढ़ा दिया और ये सेम लिख दिए, वही पैटर्न हम यहाँ पे फॉलो कर देंगे। जो भी आंसर आएगा हम चेक कर लेंगे। तो हमारा जैसे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था, तो आप जो है इजीली इस टाइप से सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैंने बिल्कुल बेसिक डिस्कस किया यहाँ पे। आने वाले जो क्वेश्चन है उसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और भी इंटरेस्टिंग आपको जो है इसमें मेथड्स पता चलते रहेंगे, ट्रिक्स पता चलती रहेंगी, किस टाइप से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपका ये नहीं होगा, आप जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप इस टॉपिक पे आपकी पकड़ बनती जाएगी, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है। ये क्वेश्चन जो है बैंक पीओ में आ रखा है, तो देखते हैं बैंकिंग का लेवल। इफ इन ए सर्टेन कोड ल्यूट इज रिटन एज म्यूट, तो ल्यूट को क्या लिख रखा है, किसी कोड लैंग्वेज में म्यूट लिख रखा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम नोट डाउन कर लेते हैं। अब हमें टाइम कम लगेगा क्योंकि हमने मेथड तो डिस्कस कर लिया है, सिर्फ एक ही मेथड यूज होना है। ल्यूट को म्यूट लिखा जाता है एंड फेट इज रिटन एज गेट। भाई फेट को क्या बोलते हैं, फेट का मतलब क्या होता है, फेट होता है भाग्य या किस्मत, तो फेट को लिखा जाता है गेट, फेट को लिखा जाता है गेट। देन हाउ विल द ब्लू बी रिटन इन दैट कोड, तो बोला ब्लू को उस कोड में कैसे लिखा जाएगा, लिख देंगे भाई। एक बार आपको कोड पता चल जाए तो आप जो है किसी भी वर्ड को पूछा हो वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो बहुत ही इजी लग रहा है, देखो इसमें तो नंबर लिखने की भी जरूरत नहीं है। एल के बाद आता है एम, ठीक है, बाकी के सारे सेम दे रखे हैं। एफ के बाद आता है जी, ई एफ जी, और बाकी के तीनों सेम दे रखे हैं। तो बी के बाद आएगा सी और बाकी के तीनों सेम लिख देंगे, सी एल यू ई। सिर्फ एक एक लेटर बढ़ा दिया है स्टार्टिंग में, बाकी तीनों जो है सेम लिख रखे हैं। तो ब्लू को कैसे लिख देंगे, क्लू। तो क्लू मीन्स क्या होता है, हिंट। तो ये क्लू कहाँ पे छुपा हुआ भाई, क्लू है ऑप्शन नंबर ए। तो बैंक पीओ में आया हुआ था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखा आपने क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, सिर्फ हमें मेथड्स पता होने चाहिए क्या मेथड होता है यहाँ पे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है रीजनिंग से बहुत ज़्यादा डरते हैं, रीजनिंग कुछ भी नहीं होता भाई, बहुत ही ईजी होता है, सिर्फ मेथड और अप्रोच पता होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ है वो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस। आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपको आएंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा रीजनिंग से डर दूर होता जाएगा। मैं भी बहुत डरता था रीजनिंग से, मुझे पता ही नहीं था रीजनिंग कैसे मैं कर पाऊंगा, करूंगा या नहीं करूंगा। जैसे जैसे मैंने सिर्फ 2 महीने प्रैक्टिस करी अपने आप से, सेल्फ से, ठीक है, यूट्यूब वीडियोज़ की हेल्प से, बहुत सारे लेक्चर्स पढ़े हुए ऑनलाइन, ये सब मैंने सीख लिया और विद इन 2 मंथ्स मैंने पूरी रीजनिंग को जो है बहुत अच्छे से कवर कर लिया। अब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं तो मेरे जो है 25 में से 23 क्वेश्चंस, 24 क्वेश्चंस जो हैं आराम से इजीली सॉल्व हो जाते हैं। बहुत ही अच्छा फील होता है कि जो है रीजनिंग जो है बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। जो प्रैक्टिस करता है ना उनको ये इजी लगेगा, जो क्वेश्चंस कभी छूता भी नहीं है, जिसने कभी पढ़ के नहीं देखा, उनके लिए तो हमेशा डिफिकल्ट रहने वाला है, ठीक है। ऐसी डिफिकल्ट वैसे नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। जो प्रैक्टिस कर लेते हैं हम, जो चीज़ हमें आ जाती है वो हमारे लिए ईजी हो जाती है, और जो चीज़ हम नहीं सीखते हैं, जिसको हम टाइम नहीं देते हैं, वो तो डिफिकल्ट लगेगी, ठीक है। तो इसको टाइम दो, ये आपको ईजी लगेगी, ठीक है। ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन के बाद देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, इन ए सर्टेन कोड कावेरी इज रिटन एज दिस वर्ड। अच्छा, ये जरूरी है कि कावेरी एक वर्ड है तो वो जो सेकंड में चेंज कर रहे हैं उसको वो भी एक वर्ड होगा, ठीक है, ये जरूरी है मीनिंगफुल वर्ड हो, कुछ भी लिख सकता है उल्टा सीधा। तो मैसूर को बोला है किस तरीके से लिखेंगे, कावेरी को इस वर्ड में लिख दिया है तो मैसूर का क्या वर्ड होगा इसमें से बताना है। इसमें 5 ऑप्शन दे रखे, नन ऑफ दीज भी है, ये आरबीआई में आ रखा है। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं, कावेरी, और ये क्या लिखा है, VAKIRE,
तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम नोट डाउन करते हैं इनके सीरियल नंबर। ये आता है 11 पे, ये आता है 1 पे, ये आता है 22 पे, ये आता है 5 पे, ये आता है 18 पे, और ये आता है 9 पे। अगर आप भी इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहे तो आपको भी इतनी जल्दी जल्दी ये नंबर जो हैं अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, ये सिर्फ प्रैक्टिस का कमाल है और कुछ नहीं होता। तो वी कितने पे आता है भाई, 22 पे, आता है 1 पे, आता है 11 पे, और ये आता है 9 पे, और ये आता है 18 पे, और ये आता है 5 पे। ठीक है, इस टाइप से नंबर लिखने के बाद हम पैटर्न चेक करेंगे। देखो 11 के बाद लिख दिया 22, मतलब डबल कर रखा है, और 1 एज इट इज है, और 22 का हाफ कर दिया, ये भी सही है। और यहाँ पे क्या है, 5 के बाद 9 है यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा, मतलब कुछ अजीब सा पैटर्न लगा दो जहाँ पे एक जैसा पैटर्न ना हो, तो मतलब आप जो है गलत चल रहे हैं। तो हम कुछ और तरीका देख सकते हैं। यहाँ पे देखो 18 का 18 लिख रखा है। अच्छा, यहाँ पे देखो बहुत ईजी तरीके से हम पकड़ पाएंगे कि ये जो है क्रिस क्रॉस कर रखे है और ये सेम लिख रखा है। ये जो है क्रिस क्रॉस कर रखा है, देखो ई इधर कर दिया, आई इधर कर दिया, और ये सेम। ऐसे यहाँ पे वी इधर कर दिया, के इधर कर दिया, और ये सेम। तो किसका पूछा भाई, जल्दी जल्दी बताओ। मैसूर, बहुत ईजी है ये तो, अब तो आप अपने आप कर लोगे। SORE, ठीक है। तो अच्छा, मैं एक और बात बता दे रहा हूँ, जो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके अपने आप से करके देखना, क्योंकि अब मेथड आपको पता चल गया है, सब में एक ही मेथड यूज होगा। अपने आप से पहले सॉल्व करके देखो, पॉज करके, फिर जो आंसर आता है वो मेरे वाले आंसर से मैच करके देखना। आपका आंसर वैसे पहले ही आ जाएगा, क्यों, क्योंकि आपने वीडियो पॉज कर रखी होगी। वीडियो चलाओगे तभी तो मेरा आंसर निकलेगा। ठीक है, तो देखो मैसूर, हमने क्या करना है, क्रिस क्रॉस करना है सेकंड और थर्ड को, और बीच वाले को एज इट इज लिखना है। 3 3 का पेयर है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी 3 3 का पेयर बनाते हैं और क्रिस क्रॉस कर देते हैं, और बीच वाले को एज इट इज लिखते हैं। तो यहाँ पे आ गया एस, और यहाँ पे आ गया एम, और ये बीच वाला एज इट इज। ऐसे इसमें भी क्रिस क्रॉस करेंगे हम। ये हो गया ई इधर आ गया, ओ इधर आ गया, और बीच वाला एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, तो ये सीमेरो, देखते हैं सीमेरो, ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। तो देखा आपने, सभी में एक ही मेथड यूज होना है। ठीक है, बस जो है क्वेश्चंस में अप्रोच जो है चेंज होती रहेगी। क्वेश्चंस में अलग अलग पैटर्न जो है मिलेगा आपको देखने के लिए। जितने ज़्यादा पैटर्न्स आप सॉल्व करोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, उतना ज़्यादा आपको ये पता चलता रहेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रखा है। अच्छा, वीडियो को पॉज करके पहले अपने आप करके देखो इसको, पहले सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले अपने आप करके देखना है इसको। ये SBI PO में आ रखा है। वीडियो को पॉज करो, कॉपी पेन उठाओ जल्दी से, और देखो जल्दी करके भी। तो मैं जब तक लिख देता हूँ, ये कंपेटिबल को लिखा गया है इस वर्ड में, तो स्टेबलाइज्ड को किस वर्ड में लिखा जाएगा। ठीक है, तो लिख देते हैं हम कंपैटिबल। ठीक है, कंपैटिबल को लिखा दिया है इन्होंने, क्या लिखा, BQN PDD PDD के बाद क्या, KAHS। क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं, आपको ध्यान में रखना है बिल्कुल, जो वर्ड लिखे हैं वही लिखने हैं, अदरवाइज ढूंढते रह जाओगे पैटर्न, कभी जिंदगी में ना मिले। जब क्वेश्चन ही गलत लिखोगे तो आंसर कहाँ से मिलेगा, ऐसा बहुत बार होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ढंग से नोट डाउन करना है, फिर उसके बाद करना है। और पूछा किसका है, पूछा है स्टेबलाइज्ड का। तो स्टेबलाइज्ड STABILISED, स्टेबलाइज्ड का पूछा है, STABILISED। ठीक है, ये स्पेलिंग भी चेक कर लेना एक बार, स्पेलिंग चेक कर करके लिखना। ये कई बार गलत लिख देते हैं, गलत क्या, ये क्वेश्चन ही ऐसे देते हैं। ठीक है, और हम जो है अपने मन में सोचते हैं वो स्टेबलाइज तो आता है मुझे, अपने आप से लिख देता हूँ। इसमें देख भी लेना क्या लिख रखा है, स्टेबलाइज की जगह कुछ और ना लिख रखा हो। ठीक है, तो हमें बताना है 4 ऑप्शन में क्या ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट। तो करके देखो जल्दी से, जब तक मैं भी करके देखता हूँ। मुझे कर दो पॉज और अपने आप करके देखो। तो सबसे पहले सीरियल नंबर लिख देते हैं। तो ये हो गया 3, ये आता है 15 पे, ये आता है 13 पे, और ये आता है 16 पे, MNOP, हाँ 16 पे आता है, ये आता है 1 पे, ये आता है 20 पे, ये आता है 9 पे, और ये आता है 2 पे, ये आता है 13 पे, ये आता है 5 पे। ठीक है, इसको भी ऐसे चेक करते हैं। ये 2 MNOPQ, तो ये आता है भैया 17 पे, ये 14 पे, P 16 पे, 4 के आता है 11 पे। ठीक है, ए आता है 1 पे, H आता है 8 पे, और S आता है 19 पे। जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी जल्दी आपको पता चलता रहेगा। ठीक है, जितना कम करोगे उतना कम ही आएगा। ठीक है, तो देखो
तो हम देखते हैं पैटर्न। देखो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 कर रखा है, मतलब 1 माइनस कर रखा है। यहाँ पे क्या कर रखा है 1 माइनस। यहाँ पे 15 है, यहाँ पे क्या कर रखा है 17, मतलब 2 ऐड कर रखा है। और यहाँ पे क्या है m और यहाँ पे n, तो यहाँ पे 1 ऐड कर रखा है। यहाँ पे 16 एज इट इज है। यहाँ पे 1 और 4, तो यहाँ पे 3 ऐड कर रखा है। तो कभी भी उल्टे सीधे पैटर्न हो तो वो नहीं फॉलो करना है, ठीक है। कभी 1 ऐड कर रहा है, कभी 2 ऐड कर रहा है, कभी 4 कर रहा है। हमें एक लॉजिकल पैटर्न देखना है जो है सूटेबल हो, ठीक है, जो हर जगह सूटेबल हो। यहाँ पे देखो 4 ऐड कर दिया और यहाँ पे 1 माइनस कर दिया, यहाँ पे 2 ऐड कर दिया, तो ये तो बिल्कुल इलॉजिकल सा हो गया ना। तो यहाँ पे जो है ये वाला पैटर्न नहीं लग पाएगा। हम कुछ और तरीके से इसको सॉल्व करके देखेंगे। तो अगर हम ये जो है सही से देखें तो ये ए के बाद आ रहा है ये बी, इस टाइप से। अगर हम 5-5 का ग्रुप बना ले, 5-5 का ग्रुप बना ले, तो इन्होंने क्या करा, कुछ नहीं करा, ये इंटरचेंज कर दिया, 1 ऐड कर करिए। और पी के बाद आता है क्यू, एम के बाद आता है एन, ओ के बाद आता है पी और सी के बाद आता है डी। तो आई थिंक यही पैटर्न इसमें लगने वाला है। यहाँ पे भी देख लेते क्या है। तो ये है, यहाँ पे भी देखते हैं। तो 1 ऐड की जगह यहाँ पे 1 माइनस कर रखा है। अच्छा, इधर इधर के जो 5 लेटर थे उनमें 1 ऐड करके इनको इंटरचेंज कर दिया आपस में, लेफ्ट का राइट कर दिया, राइट का लेफ्ट कर दिया है, ठीक है। और इधर के जो हैं उनको भी लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट करा है, लेकिन 1 माइनस करा है इधर। देखो ई से पहले आता है डी, देखो 5 नंबर पे आता है और ये 4 नंबर पे आता है, एक एक कम कर रखा है। एल से पहले आता है के, एल आता है 13, सॉरी एल 12 पे आता है, बाई मिस्टेक लिख दिया मैंने। एल 12 पे आता है और ये आता है 11 पे। अब बी से पहले आता है के, और आई के पहले आता है एच, और टी के पहले आता है एस। अब आप इजीली इसमें यही पैटर्न लगा देंगे। तो 5 लेटर पहले लेते हैं हम, ये 5 और लास्ट वाले 5। तो पहले क्या करना है हमें, इसको 1 ऐड कर करके इधर लिखना है। आई के बाद आएगा जे, बी के बाद आएगा सी, ए के बाद आएगा बी, टी के बाद आएगा यू, एस के बाद आएगा टी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है 1 कम करके देखना है, ठीक है। डी से पहले क्या आता है सी, ई से पहले आता है डी, और एस से पहले आता है क्यू आर एस, आर आता है, ठीक है। आई से पहले आएगा एच, आई से पहले आएगा एच, और एल से पहले क्या आएगा भाई बताओ, आई जे के एल, तो के आ गया। तो हम देखते हैं ऑप्शन कौन सा हमारा करेक्ट है, जे सी बी यू टी। तो यहाँ पे तो ये गलत है, जे सी बी यू टी वाले 3 है। अब हम देखते हैं क्या है। तो जे सी बी यू टी यहाँ पे है, फिर क्या है सी डी आर, तो सी डी आर यहाँ पे है, फिर क्या है एच के, तो एच के सारे लेटर मैच करने पड़ेंगे। यहाँ पे देखो क्यों नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा 3 तो करेक्ट है। ये गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जे सी बी यू टी के बाद ई दे रखा है और यहाँ पे भी ई दे रखा है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। तो ये था एस बी आई पी ओ। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में जो आए हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम सारे पैटर्न्स जो हैं आज कवर करेंगे, जितने भी पैटर्न्स इसमें बन सकते हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्या आपका आंसर भी यही आया? देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5, आईबीपीएस में आ रखा है भाई ये। एक मिनट, अरे फ़ोन आ गया था घर से, तो मेरे को वीडियो पॉज करनी पड़ी उसके बाद। चलो अब देखते हैं आईबीपीएस में ये आ रखा है, बोला है कि इफ़ इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज बॉर्न इज रिटन एज दिस, ठीक है। बॉर्न को जो है इस वर्ड में लिख दिया है उन्होंने, और लैक इज रिटन एज दिस, देन हाउ विल द ग्रिड विल बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। तो जो है इस कोड लैंग्वेज में ग्रिड को कैसे लिखोगे आप। तो सबसे पहले पैटर्न पता करते हैं, यहाँ पे नोट डाउन कर लो इनको, नीचे ले आओ इनको घसीट के। BORN, बॉर्न को कैसे लिखे है APQON। आपने देखा होगा यहाँ पे 4 लेटर है, यहाँ पे 5 है। देखते हैं भाई क्या पैटर्न लगा है। और फिर क्या लिखा है लैक, LACK। लैक मीन्स कमी होता है, कमी, लेकिन हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे इसमें। क्या लिखा है KBBLK, एक लेटर फालतू है, होने दो, आ जाएगा हमारा आंसर। फिर ग्रिड को बताना है GRID, ग्रिड कैसे लिखा जाएगा ये बताना है हमें। तो सबसे पहले यहाँ पैटर्न देख लेते हैं। तो ये नंबर नोट डाउन कर लेते हैं पहले। सीरियल नंबर 2, 15, ये आता है 18 पे, और ये आता है 14 पे। ये आता है भाई 12 पे, 1 पे, 3 पे, और ये 11 पे।
ये कितने पे आता है, ई एफ जी, जी आता है 7 पे, आर आता है 18 पे, 9 और डी हो गया 4 पे। सबके लेटर लिख देता हूँ मैं पहले, दिक्कत ही खत्म हो जाएगी। ये हो गया 1, ये हो गया 16, ओ ये आता है 17 पे, ये आता है 15 पे और ये आता है 14 पे। ये आ गया 11, 2 2 12 और ये हो गया 11। ठीक है, तो देखते हैं क्या पैटर्न लगा है। देखो बी से एक कम कर दिया, बी से एक कम कर दिया तो ए आ गया। तो हम भी क्या करेंगे यहाँ पे, नहीं नहीं अभी नहीं, इतना जल्दी मत मचाओ, पहले पैटर्न देख लेते हैं ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा। यहाँ पे भी एक कम कर रखा है, चलो ठीक है। फिर क्या करा है, 1 ऐड किया है, चलो 1 ऐड कर दिया है। नेक्स्ट में क्या करा है, 1 ऐड किया है, ओहो दोनों में ऐसे ही हो रखा है, तो यहाँ पे भी ऐसे कर देते हैं हम। देखो क्या कर रखा है, 1 माइनस, तो हम जी से पहले क्या आ जाएगा एफ, 1 माइनस कर दिया, जी से पहले आता है एफ, और फिर 1 ऐड किया था तो 1 ऐड कर देंगे। यहाँ पे माइनस कर रखा था 1, यहाँ पे 1 ऐड करेंगे, 18 में 1 ऐड करा तो 19 हो गया और 19 पे आता है एस। ठीक है, और फिर देखें क्यू आर एस टी, अच्छा यहाँ पे एक कम करा है, एक कम करा है तो क्या करा है ये 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस, यहाँ पे भी 1 प्लस का रखा है। ठीक है, और वो वाला लास्ट वाला एज इट इज लिख रखा है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे 1 माइनस करा था, यहाँ पे 1 प्लस करा, फिर माइनस कर दिया 1, फिर 1 प्लस कर दिया, 11 के बाद 12 आता है, 12 पे कितना आता है, फिर ये लास्ट वाला एज इट इज लिख दिया। ऐसे ही हम करेंगे 1 माइनस 1 प्लस, फिर 1 माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे तो 8, 8 पे क्या आता है एच, और 1 प्लस करेंगे, फिर 1 प्लस करेंगे तो 5, 5 पे आता है ई, और लास्ट वाला एज इट इज लिख देंगे। लास्ट वाला एज इट इज लिख दिया है, ये फालतू जो लेटर है वो ऐसे ही बनाया, लास्ट वाले को एज इट इज लिख दिया है। तो एफ एस एच ई डी कहाँ पे भाई, कहाँ छुपा हुआ है तू, एफ एस एच, ये तो गलत है, एफ एस एच ई डी, ये है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ये आया था IBPS में। ठीक है, तो बहुत ही ईजी था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है सारे इजी लगेंगे अगर आप जो है प्रैक्टिस करेंगे तो, और एक ही पैटर्न ध्यान में रखना है, इससे सीरियल नंबर जैसे ही आपको लर्न हो जाएंगे क्वेश्चन जो है आपको सारे इजी लगेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 था ये। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रखा है, इफ इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज सॉलिड इज रिटर्न एज दिस, सॉलिड को ये लिख दिया, अरे ये तो बहुत ही तिगड़मबाजी कर दी है इसमें। तो बोला व्हाट डज द कोड वर्ड फॉर दिस, तो बोला है कि इस वर्ड के लिए क्या कोड रहा होगा। ठीक है, जैसे सॉलिड को इन्होंने इस कोड वर्ड में लिख दिया, तो ये कोड वर्ड का क्या वर्ड रहा होगा। ठीक है, ये पूछा है, और ये यूपीएससी सीसेट में पूछा है। यूपीएससी में कभी कभी बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बच्चे फंस के रह जाते हैं बहुत। तो देखते हैं क्या क्या पैटर्न लगेगा इसमें। SOLID, सॉलिड को लिख दिया है भाई WPSL। पहले ये वर्ड जो है सही से नोट डाउन कर लेने आपको, जितने भी लेटर हैं, WPSL, देन PIMF, फिर क्या दे रखा है HE। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे 5 लेटर और यहाँ पे हैं 10 लेटर। ये तो ऐसा तो है नहीं कि एक का 2 बना रखा होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे पैटर्न होगा। उसके लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले नंबर नोट डाउन कर लेते हैं। तो नंबर क्या है इसका, एस आता है भाई 19 पे, एस आता है 19 पे, ST। ई ज्योति की हेल्प से 15, ये आता है 12, ये आता है कितने पे 9 पे, ये आता है 4 पे। इनके सबके भी करो। WUVW आता है 23 पे, पी आता है 16 पे, एस आता है 19 पे, एल आता है कितने पे भाई 12 पे, पी आता है 16 पे, आई आता है 9 पे, एम आता है 13 पे, एफ आता है शायद EF, हाँ 6 पे, 6 पे, और ये आ गया H 8 पे, ये 6 लिखा हुआ है, और ए आता है 1 पे। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है, पूछा है हमसे ATEX, ATEX के बाद क्या है XQIB, देन VO। तो VO, तो हमें बताना है कि ये जो कोड वर्ड बना है ये किस वर्ड से बना था। ठीक है, जैसे सॉलिड से ये कोड वर्ड बन गया, तो इसका क्या वर्ड रहा होगा कि ये हमें कोड वर्ड मिला है। ठीक है, इसी टाइप से। तो सबसे पहले हम इसका पैटर्न पता कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि 19 है, 19 जो है यहाँ पे 23 है, तो इससे तो मैच नहीं हो रहा है। 19 यहाँ पे 16, ये 3 कम कर रखा है। यहाँ पे अगर हम देखें
15 और 19 ये 4 फालतू है, यहाँ पे भी ये 4 फालतू था वैसे तो। और इधर क्या है, ये 15 में 4 जोड़ 15 में 4 जोड़े, हाँ 15 में 4 जोड़ दिए हैं तो 19 हो गया है। और यहाँ पे क्या कर रखा है, 3 कम कर रखा है, 4 इधर जोड़ रखे हैं, 3 कम कर रखे हैं। यहाँ पे देखे तो 12 में 4 जोड़ दे 16 और 3 कम कर देंगे 12 में तो 9 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे देखें आई 9 पे आता है, 9 में 3 जोड़ देंगे तो नहीं बनेगा। अरे ये मैंने गलती लिखा है क्या, नहीं 9 में 3 जोड़ देंगे तो ये पहले वाला तो नहीं बन रहा, लेकिन लास्ट वाले में 3 कम कर रखा है। ऐसे ही हम इसका देखें तो इसमें क्या हो रखा है, 4 जोड़ दिए और यहाँ पे क्या है 3 कम कर रखा है। तो हम अगर सही से देखें ना तो ये जो सिंगल सिंगल लेटर हैं ये कैसे बन रखे हैं, ये जो सेकंड वाला लेटर है ना ये 3 कम है, इनमें सेकंड वाला लेटर जो है 3 कम कर रखा है। देखो ये ऐसा था 19 पे तो ये लिख दिया इन्होंने सेकंड वाला लेटर 16 पे। अब ये 15 पे आता है वो, तो ये सेकंड लेटर कितने पे लिख दिया 12 पे। 15 में से 3 कम कर दिए तो ये आ गया 12 पे। ये फर्स्ट वाला लेटर आपको छोड़ना है क्योंकि ये तो 5 है ना, 5 का ही मैच हो सकता है, बाकी का मैच हो या ना हो। तो देखते हैं हम, ये आता है आपका L 12 पे तो ये आता है 9 पे 3 कम। ठीक है, सेकंड लेटर मैच करना है, ये 2 2 का पेयर है, 2 2 का पेयर है ये। ठीक है, तो 5 के लिए 5 पेयर दे दिए उन्होंने, सेकंड लेटर जो है हमेशा इस वाले लेटर से 3 कम है इसमें। और ये 9 पे आ रहा है तो ये आ रहा है 6 पे। तो देख लो यही पैटर्न मुझे लग रहा है यहाँ पे। आप देखो कि कोई और पैटर्न भी लग सकता है इसमें या नहीं लग सकता। तो ये आ गया आपका D4 पे है तो ये 1 कम कर दिया है, तो भैया यही पैटर्न है। अच्छा नीचे जो है ऊपर वर्ड लिखा है तो नीचे कम कर रखा है। अगर हम वर्ड से इस कोड वर्ड से दोबारा वर्ड पे जाना चाहें तो हम ऐड करेंगे। देखो ये 16 है ना, तो 16 के बाद 3 ऐड कर देंगे तब जाके वर्ड बनेगा हमारे पास। वो तो हमें पहले तो इसमें तो कोड वर्ड पहले से ही दे रखा है ना, हमें तो वर्ड जो है फाइंड आउट करना है। तो जो 2 2 का पेयर बना लेते हैं हम, पहले तो 2 2 का पेयर बनाते हैं और सेकंड वाले के लिए हमें लिखना है, सेकंड वाले के लिए हमें वर्ड जो है लिखना है। क्योंकि देखो यहाँ पे 2 2 का पेयर था और केवल वर्ड जो बना है वो सेकंड वर्ड के लिए सेकंड वाले से ही बना है। सिर्फ यहाँ पे देखो 3 कम कर रखा है तो हम 3 ऐड कर देंगे दोबारा से ऊपर वाला वर्ड बनाने के लिए। 12 पे आया था तो 15 पे जाके हमारा वर्ड बन रहा था, और ये 9 पे आया था तो 9 में 3 ऐड कर दिया तो 12 हो गया, फिर 6 में 3 ऐड कर दिया तो 9 हो गया। इसी टाइप से टी आता है भाई 20 पे, सेकंड वाला लिख देते हैं। ये आता है आपका 24 पे, क्यू आता है 17 पे, बी आता है 2 पे, ओ आता है 15 पे। हम 3 3 ऐड कर देंगे तो ये आ गया 23 और 24 में 3 कर दिए 27। 27 को हम जो है 1 लिखते हैं। ABCD में जो है 26 ही लेटर होते हैं पूरे अल्फ़ाबेट में, तो 26 में 26 के बाद जो है फर्दर जो है हम ए से स्टार्टिंग करते हैं तो 27 होगा, 27 को हम 1 लिखते हैं। फिर आ गया क्यू 17, 17 और 3 हो गए 20। और बी में कितना आता है 2 2 में 3 जोड़ देंगे तो 5, 15 में 3 जोड़े तो ये हो गया 18। तो लेटर लिख देते हैं। 23 नंबर पे आता है W, 23 नंबर पे आता है W X, सॉरी ये 1 पे आता है A, 20 पे आता है T, ये 5, 18 पे आता है R। तो WA, अरे 5 दोबारा लिख दिया मैंने, 5 पे E आता है, सॉरी 5 पे E आता है, दिमाग चकरा दिया UPSC ने। तो ये हो गया वाटर। ठीक है, तो वाटर देखते हैं हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। ठीक है, तो बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन था वैसे तो ये। यूपीएससी में जो कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चन दे देते, बहुत ज़्यादा ट्रिकी, कुछ तो बहुत ही ईजी देते हैं, कुछ तो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन दे देंगे कि इसमें बच्चे फंस के रह जाएंगे। सबसे सेफ यही रहता है कि आप जो है क्वेश्चन को स्किप कर दें, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड टाइम रहता है। और जो है यूपीएससी के जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको स्किप करके आप जो है कॉम्प्रीहेंशन देख लें, इंग्लिश के कॉम्प्रीहेंशन में अच्छे से स्कोर कर लें, तो उसमें जो है आपका CSET ईजिली निकल जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है भाई, इफ इन ए सर्टेन कोड कंप्यूटर नहीं है, मैं बोल रहा था ना आपको कभी भी कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है। कंप्यूटरॉन इज रिटन एज दिस एंड हाउ विल द एडवांटेजेस विल बी रिटन इन दैट कोड। तो बोला कंप्यूटरॉन को जो है इस वर्ड में लिख रखा है, तो एडवांटेजेस को किस वर्ड में लिखेंगे, EPFO SSA जो अभी फॉर्म निकले हुए हैं EPFO को। ठीक है, ये जो है शायद JSA टाइप की पोस्ट होती है, क्लर्क टाइप की पोस्ट होती है, इसमें EPFO ने निकाल रखे हैं। तो उसमें प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ था, तो हम देखते हैं इसको क्या लिख रखा है।
COMPUTRONE, कंप्यूटरॉन। कंप्यूटरॉन क्या लिख रहा है उन्हें, PMOC। फिर इसके बाद क्या है, PMOC के बाद TUEN, TUEN के बाद क्या है, OR। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। पूछा क्या है हमसे, एडवांटेजेस का पूछा है, ADVANTAGES। ठीक है, एक बार स्पेलिंग जरूर मैच करते लिखनी है हमें, क्योंकि वो कई बार गलत देते हैं। मान लो आपने स्टार्टिंग का पढ़ लिया और कंप्यूटर लिख दिया, यहाँ पे क्वेश्चन ही गलत लिखोगे तो आंसर कहाँ से आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको स्पेलिंग पे ध्यान देना है, वो कई बार जो है क्वेश्चन ही अपने आप से गलत स्पेलिंग वाला देते हैं। ठीक है, तो बच्चे उसी में फंस के रह जाते हैं। तो इफ़ इन ए सर्टेन कोड दिस वर्ड इज रिटर्न एज दिस, देन हाउ विल दिस वर्ड रिटर्न। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, देखते हैं कोड। तो सबसे पहले इसमें तो मुझे ऐसे ही पता चल गया, देखो ये 1 2 3 4 उल्टे सीधे दे रखे हैं, है ना। ये देखो, फिर 1 2 3 4 का अगर हम देखें तो क्या इसमें बन रहा है क्या, पहले लेटर काउंट कर लूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे तो 4 4 का बन गया, P इधर लिख दिया, फिर M इधर लिख दिया, मतलब लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट लिख दिया। इसमें ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा, इसमें क्या कर रखा है भाई, इसमें ऐसे ऐसे कर रखा है बस। और इधर कर रखा है ये 4, लास्ट वाले 4, बीच वाले तो एज इट इज, बीच वाले तो क्रिस क्रॉस कर दिया और इधर कर दिया। ये E इधर, फिर N इधर, फिर इधर, फिर इधर। ओ बहुत तगड़ा पैटर्न है भाई। तो इसमें भी हम पहले बनाते हैं 4 का, फिर लास्ट 4 का, और 2 वाले एज इट इज कर देंगे। तो इसका आंसर मुझे आप बताए हुए। ठीक है, अब तो मैंने पूरा सॉल्व कर दिया, अब इसमें बताओ कौन सा है। ठीक है, बिल्कुल क्रिस क्रॉस कर दो, इधर करो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 था ये, क्वेश्चन नंबर 8। तो अब जो है थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आया है, SSC CGL, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्या बोला है, इफ E मीन्स 5, E जो है 5 के इक्वल है, देन पैन, और पैन जो है 35 के इक्वल है, देन पेज किसके इक्वल होगा। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं। E का मतलब 5 है भाई, तो PEN का मतलब 35 है। तो बताओ पेज का मतलब क्या होगा, पेज के लिए क्या काउंटिंग होगी। ठीक है, तो देखो हमें पता है E जो है 5 पे आता है, तो 5 भी लिख रखा है। तो हम जो है चेक करके देखते हैं क्या ये वही लेटर तो नहीं है, उन्हीं से तो नहीं बन रहा। तो E आता है 16 पे, और सॉरी P आता है 16 पे, ये आता है 5 पे, और ये आता है 14 पे। अगर हम इनका टोटल कर दें तब 35 बन रहा है नहीं बन रहा, ये चेक कर लेते हैं। तो 16 और 14 हो गया आपका 30, और 5 तो ये बन गया 35। तो मतलब इनको जो है, जो लेटर हैं सीरियल नंबर पे, उनका उन्होंने सम ले रखा है, और ये आ गया इनका 35। इसी टाइप से हम जो इसमें कर लेंगे, तो P आता है 16 पे, प्लस A आता है 1 पे, प्लस EFG आता है आपका 7 पे, E आता है 5 पे। सबका टोटल करना है आपको। तो 17 17 और 7 24, 24 5 कितने होते हैं भाई, 24 5 होते हैं 29। तो 29 देखो ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन छोड़ना मत बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 8, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी आप खुद से करोगे, देखो बिल्कुल इजी है। बोला सी जो है कितने पे आता है, 3 पे आता है, और डैश डैश का मतलब बोल दिया उसने 32, तो बिल्कुल लास्ट वाले की जैसे है। और डांस का बताओ, DANCE। कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के बताओ जल्दी से, जल्दी से इसको नोट डाउन करो कॉपी पे, पॉज करो वीडियो, और जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो। बिल्कुल बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल लास्ट वाले की तरह था बिल्कुल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी ऐसे ही है। आप चाहो तो इसको भी खुद से कर सकते हो। देखो सुपर यू है ये, सॉरी, सुपर का क्या लिख दिया इन्होंने 79, और सुप्रीम SUPREME, सुप्रीम को क्या लिख दिया इन्होंने 97 लिख दिया। तो लेबर को क्या लिखा जाएगा, LABOUR, लेबर को क्या लिखा जाएगा, बहुत ही आसान है, मैं बता देता हूँ आपको एक। तो ये हो गया 19। इस टाइप के क्वेश्चन में टोटल ही होता है ज़्यादातर। ठीक है, ये कितने पे आता है, 21 पे, ये आता है 16 पे, ये आता है 5 पे, और ये आता है आपका QRST, ये आता है शायद 18 पे। हाँ, तो देखो इनका टोटल करके देखेंगे, ये 19 में ये एक जोड़ दिया तो 20 हो गए, 20 और 20 हो गए 40।
40 और ये आपके 21, 40 और ये सॉरी, हाँ 21 हो गए, 40 और 21 हो गए 41, 41 में 8 जोड़े, हाँ ये 79 हो रहा है पूरा, 79 हो, मतलब टोटल करना है तो इसका भी टोटल यही आएगा, तो इसका टोटल करके जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के दिखाओ जल्दी जल्दी। ठीक है, कॉपी पेन नोट डाउन कर लो, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, खाली मत बैठो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 था ये। तो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रखा है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज। अब ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो लंदन को इस टाइप से लिख दिया भाई, लंदन को लिख दिया है, लंदन, लंदन को क्या लिखा है भाई, 20 30 28 8, 20 30 28 8 30 20, 30 20 कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एक एक लेटर के लिए कुछ ना कुछ बना होगा। बोला फ्रांस कैसे लिखा जाएगा, चलो F R A N C E, फ्रांस कैसे लिखा जाएगा, तो देखते हैं पैटर्न। देखो भाई लंदन, लंदन, एल 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 कितने पे आता है भाई, 12 पे ये आता है, कितना 15 पे ये आता है, 14 पे ये आता है, 4 पे ये आता है, कितना 15 पे, और ये आता है 14 पे। ठीक है, तो देखते हैं भैया क्या कर रखा है, सॉरी सॉरी सॉरी, लंदन जो है ना 24 लिखा हुआ है यहाँ पे, बाई मिस्टेक मैंने 20 लिख दिया यहाँ पे, 24, तो 24, बाकी तो सब ठीक है, 30 28 8 30 28, ठीक है, बाकी सब ठीक है। तो देखते हैं हम क्या पैटर्न लगा रखा है। देखो ये 12 है, ये 24, मतलब डबल कर रखा है, 15 दूनी 30, ओहो ये तो बहुत ही आसान था, 4 दूनी 8, 15 दूनी 30, 14, ओहो लास्ट वाला भी मैंने गलत लिख रखा था, अरे दिमाग कहाँ जा रहा है मेरा, 28 लिखा हुआ था, देखो लास्ट में 28 था, मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया था, तो 14 दूनी क्या हो गया 28, मतलब इन लेटर का डबल सीरियल नंबर लिख रखा है, तो ऊपर जितना भी है उसका डबल करके नीचे लिख दो। तो पहले सबसे पहले सीरियल नंबर लिख देते हैं, ई के बाद आता है एफ, और आर आता है भाई 18 पे, ए आता है 1 पे, एन आता है 14 पे, ये आता है 3 पे, और ये आता है 5 पे, तो इनका डबल कर देंगे। 6 का डबल आता है 12, और 12 पे क्या आता है आपका एल, और 18 का डबल आता है 36, उत्तरी 18 का डबल होता है 36। अच्छा हमें इसमें वो तो नहीं बताना, हमें तो सिर्फ नंबर नंबर बताना है, तो सिर्फ नंबर लिख दो डबल करके। मैं सोचा 36 पे कौन सा लेटर आएगा भाई, तो ये क्या है 36 लिख दो, बस आपको सिर्फ नंबर बताना है। ए का डबल हो गया 2, और एन का डबल हो गया 28, और सी का डबल कितना हो गया 6, और ई का डबल हो गया 10। ठीक है, तो 12 36 2, देखो कहाँ पे मैच कर रहा है, 12 36 2, 28 6 10, 28 6 10, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बाकी सारे इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ये एसएससी सीजीएल टीयर 1 थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, बोला है सी ए बी, कैप, कैप मतलब 12 दे रखा है, एफ ई डी, तो ये बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन होगा, देख लेते हैं, कुछ अलग पैटर्न तो नहीं लगा। सी ए बी, तो सी आता है भाई कितने पे, 3 पे, प्लस कर देंगे 1, इस टाइप के क्वेश्चन में प्लस करके देख लेते हैं। ठीक है, ये आता है कितने पे, ये आता है 2 पे, तो 3 और 1 हो गया 4, 4 और 2 हो गए 6, तो 6 जो हुआ है उसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये बन जाएगा 12। तो इसी टाइप से हम फैड को देख लेंगे, तो ज़रूरी नहीं है बिल्कुल सिर्फ ऐड करने से ही आ जाएगा, कुछ भी पैटर्न लगा सकते हैं। फैड का देखते हैं, फैड आता है भाई 6 पे, 6 प्लस 5 प्लस 4, 4 5 9, 9 और 5 15 हो गए, और 15 दूनी 30 दे ही रखा है उसने, तो ये यही पैटर्न यूज होगा। तो इसको भी ले आओ साइड में, घसीट के ले आओ इसको, हाइड, हाइड, बोलो साइड में आ तू। अब देखते तो इसको भाई, तो एच, एच कितने पे आता है भाई, 8 पे आता है, ये आता है 9 पे, ये आता है 4 पे, ये आता है 5 पे, 5 4 9 9 9 18 18 8 26, तो 26 को कर दो 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि दुगना कर रखा है यहाँ पे, जितना भी आता है उसका दुगना कर दो। ठीक है, तो ये आ गया 26, 26 दूनी कितना हो गया 52, तो 52 देखो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। तो एसएससी एसआई के एग्जाम में ये आ रखा था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 जो है आप खुद से करके दिखाओगे, बिल्कुल वही डबल कर रखा है, एन का 14 पे आता है, 14 का क्या हो जाएगा 28, 14 का डबल क्या हो जाएगा 28, इसी टाइप से इन लेटर के सीरियल नंबर लिख के ऐड करके देखना है, और उसका आप डबल कर दोगे, तो पेल का भी इसी टाइप से करना। ठीक है, पेल देना इस क्वेश्चन को तो ये था 13, तो 13 के बाद चलते हैं 14 पे।
ओहो, ये क्या हो रहा है, 13 के बाद 14 मिस कर दिया क्या मैंने, ये बाय मिस्टेक हो गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या है, बोला पेल जो है इज रिटन एज RCNG, RCNG, देन हाउ कैन लीप बी रिटन इन दैट कोड। तो लीप को कैसे लिखा जाएगा भाई, लीप का आपको कोड बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले भाई अपना सीरियल नंबर नोट डाउन करके ऊपर लिख देंगे, और सीरियल नंबर नोट डाउन करने के बाद पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो पैटर्न जो भी है आपका, जल्दी से पॉज करो, वीडियो को पॉज करो और जल्दी से मुझे आंसर लिख के बताओ जल्दी से, जब तक मैं पानी पी लूँ फिर आपको ये करके दिखाता हूँ। आप जल्दी से पेन कॉपी उठाओ और जल्दी करो। तो कर लिया आपने या नहीं करा, चलो देखते हैं। तो हम देखते हैं, ये आता है भाई 16 पे, ये आता है 1 पे, ये आता है 12 पे, ये आता है 5 पे। आर आर आता है 18 पे, और सी आता है भाई 3 पे, ये 14, और ये आता है EFG, जी आता है 7 पे। तो लीप का बताना है, ये आता है 12, 5, 1, और ये आता है 16 पे। तो पहले इसका देख लेते हैं हम, फिर इसका लगा देंगे हम। इसमें क्या यूज करें, देखो 16 में 2 जोड़ दिए तो 18 आ गया, 1 में 2 जोड़ दिए तो 3 आ गया। आई होप आपने ये कर लिया होगा, सब में 2 2 जोड़ रखा है, ठीक है। तो इसमें भी 2 2 जोड़ दो, ये 14 हो जाए, और ये आ जाएगा कितना 7, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 3, और ये आ गया 18। अब इनके जो लेटर हैं वो लिख दो। इसलिए मैंने बोला था आपको जो है लेटर जरूर रखनी है, एक ही मेथड है इसमें बस। तो 14 कितने नंबर पे आता है, ये आता है एन पे आता है, और 7 पे हो जाता है आपका EFG, जी आता है, और ये आ गया C, और ये 18 पे आता है आपका R। तो NGCR देखो ऑप्शन क्या है, NGCR फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। SSC CHSL में 12th लेवल में जो एग्जाम होता है उसमें आ रखा था, क्वेश्चन नंबर 15 था ये। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद हम चलते हैं अब नई टाइप के क्वेश्चन में। अभी तक हमने जो क्वेश्चन करे हैं उनसे थोड़ा अलग टाइप का है ये। तो देखते हैं इन्हें सर्टेन कोड में, किसी कोड में, वीडियो को एंड तक जरूर देखना और मजेदार क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। इन्हें सर्टेन कोड, और ये जो चैप्टर है पूरा फिनिश कर दिया हमने, बिल्कुल फिनिश करेंगे इसको, और किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये कर लिया तो इसके बाद कुछ नहीं करना आपको। सिर्फ ये जितने भी क्वेश्चन है इनको आप जो है एक कॉपी में नोट डाउन करके इनको सॉल्व करके देखना है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कोई बुक ले लेना आप, जैसे कि क्रिन पब्लिकेशन की आती है बुक, उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है मैंने SSC वाले जो हैं वो वहीं से उठाए हैं, ठीक है। तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं, हर टाइप के क्वेश्चन जो हैं अलग टाइप वाइज दे रखे हैं, और नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा हैं कि आप प्रैक्टिस करते करते थक जाओगे और आपकी बहुत अच्छी रीजनिंग हो जाएगी। तो किसी भी प्रीवियस ईयर की बुक को वैसे रेफर कर सकते हो, लेकिन करंट पब्लिकेशन की जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। सिर्फ मैथड देखो और क्वेश्चन सीधा लगाओ उसमें से। तो देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है। इन ए सर्टेन कोड गो होम, किसी कोड में क्या लिखा है, गो होम इज रिटन एज टाना, टाना लिखा है भाई, कोई बात नहीं कुछ भी लिख दो। तो होम गो होम क्या लिखा है भाई, टाना, कोई बात नहीं बोल ले भाई, टाना बोल ले। अब क्या लिखा है, अरे ये घर वाले ना परेशान कर देते फोन कर करके, 1 मिनट रुक जाओ, मेरे को कट करनी पड़ेगी वीडियो। हेलो, हाँ ठीक है, 5 मिनट में आऊँगा मैं, ठीक, ठीक है। तो भाई देखते हैं, तो गो होम को क्या लिखा है, टाना लिख दिया, और क्या लिखा, नाइस लिटिल होम इज रिटन एज
नाजापा, ओहो क्या लैंग्वेज है भाई। नाइस लिटिल, नाइस लिटिल, LITTLE, नाइस लिटिल होम, HOME, नाइस लिटिल होम को कैसे लिखा है उन्होंने, नाजापा, बड़ी खतरनाक लैंग्वेज है भाई, नाजापा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हाउ इज गो रिटन इन दैट कोड, तो हमें गो का कोड बताना है कि इस लैंग्वेज में गो को क्या बोला जा रहा है इसमें। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा अलग टाइप से हम सोल्व करेंगे। यहाँ पे लेटर मत लिख देना, यहाँ पे कि लेटर लिख के सोल्व कर दो, बस एक ही टाइप से नहीं करना होता है सारा क्वेश्चन। ठीक है, हर किसी में थोड़ा थोड़ा अप्रोच जो है चेंज होती रहती है। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये पता चल जाएगा। तो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, देखते हैं इस टाइप में कैसे सोल्व करते हैं। देखो इस टाइप में गो का पूछा ना, तो हम देखते हैं यहाँ पे गो है, इधर है क्या वो, इधर नाइस नहीं गो नहीं है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे होम है और यहाँ पे भी होम है, तो हम ये देखते हैं दोनों जगह कॉमन क्या है। यहाँ पे होम है, यहाँ पे होम है, तो यहाँ पे भी देखो एक लेटर ऐसा हो, एक वर्ड ऐसा होगा जो यहाँ पे दोनों जगह कॉमन होगा। तो क्योंकि यहाँ पे जो कॉमन है वो नीचे भी कॉमन होगा, तो यहाँ पे देखो टी ए है, यहाँ पे है टी ए नहीं है, एन ए है, एन ए है, तो मतलब ये होम का ही है, क्योंकि यहाँ पे होम है इसलिए एन ए है और यहाँ पे होम है इसलिए एन ए है। तो ये होम का कोड क्या हो गया, एन ए। लेकिन हमसे उसने पूछा नहीं है हमसे। अच्छा मैं ये क्यों नहीं बोला होम टी ए हो सकता है, क्योंकि देखो होम यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, अगर टी ए होता तो टी ए यहाँ पे होना चाहिए था ना, यहाँ पे टी ए है नहीं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, पहले हम कॉमन वर्ड ढूंढते हैं जो दोनों जगह हो, तो दोनों जगह जो हो फिर उसका नीचे भी कॉमन ढूंढेंगे। तो नीचे क्या है, यहाँ पे एन ए, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, दोनों जगह कॉमन होना चाहिए, ऊपर भी नीचे भी। ठीक है, तो एन ए हो गया होम का, लेकिन हमसे होम का नहीं पूछा उसने, वो भी पूरा चालू है, गो का पूछा है। तो गो का देखो, अरे ये दो तो थे इसमें, तो ये तो अपने आप बच गया टी ए, फालतू में टाइम वेस्ट करवा दिया। चलो ये टी ए हो गया ऑप्शन नंबर 1, टी ए यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है, तो टी ए का पूछा, सॉरी गो का पूछा था, तो ये ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। एसएससी सीजीएल में आ रखा था, एसएससी सीजीएल में भी दमदार क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। तो ये है भाई क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, एसएससी सीजीएल टीयर 1 में आ रखा है, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखते हैं क्या बोल रखा है कि बैट इज इक्वल टू रॉड, बैट को तो रॉड लिख रखा है, और कैन इज इक्वल टू सिम, और एंड मग इज इक्वल टू लेन, कुछ भी बना रहा है ये तो भाई। चलो कोई नहीं, हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है मैन। तो मैन किसके इक्वल होगा हमें ये बताना है। तो देख लेते हैं क्या है, पहले बोला BET, बैट इज इक्वल टू, बैट इज इक्वल टू रॉड, CAN, कैन इज इक्वल टू सिम, कैन किसके इक्वल है, सिम के इक्वल है। आइए फिर क्या बोला है उसने, मग, तो मग किसके इक्वल बोला है, मग बोला है लैन के इक्वल, लैन। हमें बताना है मैन किसकी इक्वल है। तो वीडियो को पॉज करो और करके देखो जल्दी से, तब तक मैं लगाता हूँ इसमें अपना दिमाग। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो कर देते हैं नोट डाउन सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर क्या है हमारे पास, बी में है 2, ये है 5, ये है 20, हाँ 20, ये हो गया आपका 3, 1, 14, 13, 13 के बाद आता है ये 21, ये आता है EFG, जी आता है 7 पे, M आता है 13 पे, 5 पे, 14 पे, आर आता है भाई 18 पे, ये आता है 15 पे, ये आता है 4 पे, एस आता है 19 पे, ये आता है 9 पे, ये आता है भाई 12, सॉरी 13, और एल ये 12, 1, एन कितने पे आता है 14 पे। तो सारे सीरियल नंबर नोट डाउन करने के बाद अब हम पैटर्न जो है इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। पैटर्न देखते हैं क्या लगा रखा है यहाँ पे। देखो 2 के बाद इन्होंने 2 को क्या कर दिया, 2 को कर दिया 18, मतलब बी को आर बना दिया है, ई को क्या बना दिया है 15। ओहो यहाँ पे तो कुछ पैटर्न पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 16 ऐड कर रखा है, यहाँ पे 10 ऐड कर रखा है, और यहाँ पे तो ऐड नहीं करा, कुछ माइनस कर रखा है। तो यहाँ पे कुछ पैटर्न नहीं पता चल पा रहा है। यहाँ पे देखते हैं पहले तो, यहाँ पे कितना ऐड कर रखा है, यहाँ पे 16 ऐड करा है, और इसमें ऐसे तो कुछ भी पैटर्न नहीं चल पा रहा है। जब ऐसे केसेस में जब कुछ भी पैटर्न ना चल पा रहा हो पता, तो एक बार ऐसे भी करके देख लेते हैं, इनकी वैल्यूज़ दे के लेके देख लेते हैं। देखो एम देखते हैं हम, एम की जगह क्या लिखना है एल,
तो m की जगह मैं l लिख देता हूँ। e देखो क्या लिख रखा है, e की वैल्यू क्या है, e की वैल्यू है o, तो e की जगह लिख देते हैं हम o। और n देखो कहाँ पे है, n ये रहा, n की जगह क्या लिख रखा है इन्होंने m, तो n की जगह हम लिख देंगे m। देखते हैं ऑप्शन आ रहा है नहीं आ रहा, एल ओ एम, मैन को क्या लिखना है, एल ओ एम, एल ओ एम। अच्छा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो है ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को सीरियल नंबर के आप सीरियल नंबर लिख के आप सॉल्व करोगे। किसी किसी में क्या होता है, ये वर्ड एज इट इज़ लेटर जो है, जो लेटर दे रखा है रिप्लेस करके वो लेटर रिप्लेस कर देना है आपको, ठीक है। तो ये था एसएससी सीजीएल में टियर 1 में आया हुआ था, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था। तो एक माइंडसेट मत रख लेना कि हर हर क्वेश्चन में जो है एक ही तरह से अप्रोच जो लगेगी, ठीक है, कि सीरियल नंबर लिखे और पैटर्न पता करा, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपको ये चीज़ें पता चलती जाएंगी। मैंने पूरी कोशिश करी है कि जितने भी टाइप बनते हैं ना इन कोडिंग और डिकोडिंग में, वो सारे के सारे मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था, इसमें क्या करा, सीधा रिप्लेस कर दिया, एम की जगह एल, देखो एम की जगह एल बोल रखा था, एम की जगह एल लिख दिया, ई की जगह क्या बोल रखा था यहाँ पे, देखो ई की जगह ओ बोल रखा था तो ई की जगह ओ लिख दिया, और एन की जगह बोल रखा था एम, तो एन की जगह हमने एम लिख दिया, एल ओ एम। ऑप्शन भी दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 अभी इसी टाइप का मैंने कराया था बिल्कुल, तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज हिट का टॉम इज रिटन एज टाई द सू, बोला हिट का टॉम को टाई द सू बोला गया है, मतलब किसी भाषा में ये लिखा हुआ है हिट का, ये जरूरी नहीं है रियल भाषा हो, ठीक है, ये कुछ भी बना देते हैं ऐसे। हिट का टॉम का मतलब है टाई द शू, मतलब शू को बांधो, टाई द शू, शूज है सॉरी। फिर लिखा है कालो फोड़ वो क्या फोड़ दे भाई, का लो फोड़, लो फोड़ को क्या लिखा है, इज रिटन एज शूज ऑफ लेदर, ओहो बड़ी तगड़ी लैंग्वेज है, शूज ऑफ लेदर। अगर हमारे यहाँ कोई ऐसे बोलने लगा लो फोड़ तो वो फोड़ ही देगा बिल्कुल, समझ में तो आना नहीं है कुछ। लो टिन लॉट, लो टिन लॉट, लो टिन लॉट, इसको क्या लिखा है भाई, लेदर एंड रेक्सिन, लेदर LEATHER लेदर, एंड इसकी जगह क्या लिख रखा है, रैक्सिन। फिर पूछा है देन हाउ इज ऑफ, ऑफ का कोड पूछा है, रिटर्न इन दैट कोड लैंग्वेज, इसी कोड में ऑफ का बताना है। तो भैया ऑफ कहाँ पे है, देखो टाई द शूज, शूज ऑफ, ये है ऑफ, इसका बताना हमें क्या है। तो इसका ये मत सोचना कि शूज का मतलब का हो गया, ऑफ का मतलब लो हो गया, लेदर का मतलब, मोस्टली स्टूडेंट जो जिनको नहीं पता होता ये कॉन्सेप्ट, वो जो है तुक्का फिट करके आते हैं, ऑफ का मतलब लिख देंगे लो, ऐसे नहीं होता ये। तो अभी इसी टाइप का हमने क्वेश्चन करा था, हम क्या करते हैं सबसे पहले कॉमन वर्ड ढूंढते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं टाई द शू, यहाँ पे क्या है शूज ऑफ लेदर, तो शूज और शूज यहाँ पे कॉमन है, और यहाँ पे देखते हैं और क्या जो कोड वर्ड है वो कॉमन क्या है। यहाँ पे देखो शूज और शूज इधर कॉमन है, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ इसका कॉमन वर्ड मिलेगा। यहाँ पे क्या है हिट का टॉम, यहाँ पे क्या है का लो फूड, तो का जो है ये आ गया कॉमन, तो शूज का हो गया का। अब ये जो है इसी केस में ऐसा हो रहा है कि ये दोनों आमने सामने जो है बराबर है, ये जरूरी नहीं कि ये का शूज हो गया तो लो का मतलब ऑफ होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो शूज, शूज का हो जाएगा का, देखो यहाँ पे नहीं हो रहा ना ऐसा, जो कॉमन होते हैं वो क्या होते हैं आपस में कोड वर्ड होते हैं। तो शूज का कोड वर्ड क्या है, का। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमेशा पहले देखना पड़ता है कॉमन क्या है। फिर अब हम देखते हैं और कुछ कॉमन देखते हैं, टाई द शू, यहाँ पे शूज ऑफ लेदर। अब क्या है लेदर, लेदर जो है सेकंड कॉमन वर्ड है लेदर। यहाँ पे देखते हैं लेदर में क्या मिलता है हमको, ऊपर क्या का लो फोड़ और लो, लो लो मिल गया भाई, लो, फिर ये हो गया लेदर और ये भी हो गया लेदर। अब बचा क्या, अब हमें इसमें देखो, इसमें इसमें और चीजों का पता हो या ना पता हो, लेकिन इसमें तो 3 ही थे ना, 1 2 3 वर्ड ऊपर थे, 3 वर्ड नीचे हैं, तो ये जो बच गया अपने आप ही ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ऑटोमेटिकली अपने आप ही ऑफ का क्या हो गया फोड़, तो फोड़ दो चलो। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 में क्या लिखा है हमारा फोड़, तो ऑफ का पूछा था, ऑफ का हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18, बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं ये,
आपको बस अप्रोच ध्यान में रखनी है, हर टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एक अलग अप्रोच होती है, ठीक है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, बिल्कुल इन सब क्वेश्चन से अलग है। देखते हैं, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज पिंक इज रिटन एज ग्रीन। तो क्या बोला भाई, पिंक, पिंक को ग्रीन बना दिया, कुछ भी बना देते हैं भाई ये तो। एंड ग्रीन इज रिटन एज येलो, ग्रीन को लिख दिया है क्या, येलो। ये लो भाई, हम तो ये लो लिख देंगे, और येलो को रिटर्न लिखा है रेड, तो ये लो ये लो नहीं है, ये येलो है। येलो को क्या लिख दिया, रेड। एंड रेड इज रिटन एज वाइट, लो भाई, सॉरी वाइट है, रेड इज रिटन एज वाइट। कोई बात नहीं भाई, कुछ भी बना लो, हम तो जो पूछा होगा वही निकाल के रहेंगे। वाइट इज रिटन एज इंडिगो, सॉरी इंडिगो, वाइट को क्या लिख रखा है, इंडिगो, इंडिगो, 12th क्लास में चैप्टर है इंडिगो नाम से। देन इन द सेम कोड इंडिगो व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड, सॉरी देन इन द सेम कोड लैंग्वेज, इसी लैंग्वेज में अगर पिंक का मतलब ग्रीन है, ग्रीन का मतलब येलो है, येलो का मतलब रेड है, और रेड का मतलब वाइट है, और वाइट का मतलब ये इंडिगो है, तो मुझे बताओ क्या बोल रहा है वो, व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड। इतना आसान था, फालतू में बकबक कर रहा है। देखो, ब्लड का कलर पूछा है, ब्लड का कलर आप सभी को पता होगा, रेड। अब ये मत कर देना रेड ऑप्शन ठीक कर दे, मत कर देना, रेड का मतलब देख लो, यहाँ पे रेड का मतलब है वाइट, रेड का मतलब है यहाँ पे वाइट, तो रेड का मतलब वाइट, तो वाइट बोलेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। इसी कोड लैंग्वेज में बोलना है हमें, ना कि रेड ऑप्शन, वहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, तो इसमें मिस्टेक मत करना। इस टाइप के क्वेश्चंस को जो कोड लैंग्वेज है, जो वर्ड दे रखा हो उसी टाइप से सॉल्व करते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। आई होप क्वेश्चन अच्छा लगा होगा आपको। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, और ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। अब हमने कंप्लीट कर दिए हैं सारे के सारे टाइप, और ये भी बिल्कुल लास्ट टाइप का है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैंने इसको डाल दिया है ताकि आप इसको खुद से कर सके। तो पॉज करो वीडियो अभी, और कॉपी पेन उठा लो, शुरू से बोलता आ रहा हूँ, जल्दी से पॉज करके मुझे आंसर लिख के बताओ जल्दी से। तो क्या बोला ये, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज सन इज हॉट, सन इज हॉट को क्या लिखा है, फाइलामुक। ओहो, बड़ी तगड़ी खतरनाक लैंग्वेज बोलते हैं, तो सन इज हॉट, ये तो समझ में आता है। इसको क्या लिख रखा, फाइलामुक, ये तो कोई चाइनीज सा ही लग रहा है मुझको, फाइलामुक। नेक्स्ट क्या है, मिल्क इज सार, मिल्क, ये भी जानी पहचानी सी भाषा लग रही है मुझको, आपको भी लग रही है क्या मिल्क इज सार, मिल्क इज सार इज रिटन एज मुक टी मू, ओहो, मुक टी मू, मुक्टी मुंह, कुछ भी बोल लो, समझ में तो आना नहीं है। एंड मिल्क मेक सार, मिल्क मेक सार, अरे स्पेस कम पड़ेगा क्या, मिल्क मेक्स सार, ठीक है, इज रिटन एज टी मूफा, क्या बोल रहे हैं, टी मूफा, ऐसे लग रहा है कि मुंह फाड़ने के लिए बोल रहा है ये टी मुंह फा लिखा है, ठीक है, FAI। व्हाट इज द कोड फॉर इज, तो इज का कोड बताना है। ऐसे ही क्वेश्चन में मैंने बताया था, सबसे पहले ढूंढा जाता है क्या, क्या ढूंढा जाता है बताओ जल्दी, कॉमन वर्ड, कॉमन वर्ड ढूंढना है। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं, सन इज हॉट, यहाँ पे है ना इज, मिल्क इज, तो इज और इज कॉमन हो गए यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ये कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा। तो सन इज हॉट, यहाँ पे क्या है, फाइलामुक, यहाँ पे क्या है, मुक, मुक कॉमन आ गया, ठीक है, मुक टी मु, बाकी तो सारे डिफरेंट है, मुक कॉमन है, तो ये इज का हो गया हमारे पास। अब ये मत बोलना इज का क्यों ढूंढ रहे हो, जो कॉमन होता है पहले उसको ढूंढ लो, अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है, जैसा बता रहा हूँ वैसे करते जाओ, आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। और देखते हैं कॉमन क्या है, सन इज हॉट, यहाँ पे क्या है, मिल्क इज सार, अब यहाँ पे क्या है, मिल्क मेक सार, अब देखो सार और सार मिल गया, ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ कॉमन होगा, मुक टी मुंह, यहाँ पे क्या है, टी, और टी मुंह कोड, देखो यहाँ पे और कुछ तो कॉमन, अरे 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 अरे, मिल्क भी तो कॉमन था, मिल्क भी तो कॉमन था, मिल्क कॉमन है, तो फिर इसमें देखना पड़ेगा। अच्छा, अभी हमने क्या करा था, सार, तो सार को अगर हम यहाँ पे देखो, मिल्क मेक सार, यहाँ पे क्या है,
मिल्क इज सार, तो ये तो हो गया इसका। अब सार को क्या करें हम, टी यहाँ पे भी है, टी यहाँ पे भी है, मुंह यहाँ पे भी है, मुंह यहाँ पे भी है, तो एक और देखना पड़ेगा हमें। सन इज हॉट, मिल्क इज सार, मिल्क मेक सार, यहाँ पे क्या है फाई, उधर है क्या फाई, नहीं है। टी और मुंह, मिल्क का मतलब टी कर दें तो सार का मतलब मुंह, ऐसा तो हम अपनी तरफ से नहीं कर सकते ना, अपनी तरफ से नहीं करते हैं बाबू। तो इसमें क्या लगा सकते हैं, फा, वहां पे फा है नहीं है, मेक सार, मेक सार, मेक सार। एक मिनट रुक जाओ तुम, मैं अभी बताता हूँ तुमको क्या है भैया, क्या है। और गोचू, और भैया क्या बात है, क्या बात है, इतनी देर से पागल हो रहे हैं हम। इसका तो आंसर, इसका तो आंसर आ ही रखा है, इजी का ही तो पूछा था, फालतू में पागल हो रहे हैं। तो ये था आपका आंसर, इसका कोड क्या हो गया, मुक। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। तो अब हमने कर लिए सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इन क्वेश्चंस को एक बार और प्रैक्टिस करनी है, पॉज करके वीडियो क्वेश्चन नोट डाउन करके उससे सॉल्व करके देखना। मैंने सारे के सारे टाइप करा दिए हैं, ठीक है, बुक से भी कर सकते हो, बुक से तभी करना जब इन सारे टाइप को कर लो, क्योंकि मैंने जितने भी पैटर्न पॉसिबल हो सकते थे वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड कर लिए। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो एक काम कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन को प्रेस कर दो, ठीक है, ताकि जो नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो लेके आऊँगा वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे नोटिफिकेशन में, ठीक है। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दबा के प्रैक्टिस करना।